मैं अभी ये श्री कृष्ण गोपाल आइस एंड कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर हूँ और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर कैसी स्थितियाँ हैं। लेकिन मैं अभी श्री कृष्ण गोपाल आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में कालीचरण जी हैं। भैया, निकासी के संबंध में बातचीत करें तो निकासी आपके कोल्ड स्टोरेज से शुरुआत कब हुई थी? भैया, निकासी हमारी शुरुआत हुई है 5वें महीने में 1 तारीख से। 1 तारीख से मतलब मई में ही जी। तो अभी तक की निकासी की बात करें, करीब कितनी निकासी हो गई होगी? अभी तक हमारे स्टोर की निकासी हुई है 7-8%। 7-8%। जी। और पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष की बात से हम 6% कम चल रहे हैं। 16% थी इस समय 16% थी पिछले वर्ष और इस समय करीब 7-8% है जी। और अगर अभी सौदों की बात करें, जो सौदे हो रहे हैं, तो अमूमन किस रेट में ज़्यादातर सौदे हो रहे हैं? आलू का अमूमन रेट है 450 से लेकर के 600 रुपये तक। 600 रुपये तक। जो क्वालिटी में फर्क है इस समय 30/70 का। 30% अच्छा आलू निकलता है, 70% आलू जो है क्वालिटी में डाउन है। जी जी। तो जो डाउन है वो 450 से 500, 550, 550। जो बढ़िया आलू है वो 600 तक। 600, 650 रुपये करीब जा रहा है। वो बढ़िया में हाइब्रिड भी इसी रेट में जा रहा है कि नहीं, हाइब्रिड और सस्ता है। हाइब्रिड में और सस्ता है जी। साथियों, मैं अभी खंदौली में वैद्य जी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड पर हूँ और यहाँ अंदर चल के बात करेंगे। जो भी ओनर हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की स्थितियाँ हैं इधर की निकासी वगैरह को लेकर, किस तरह के रेट जो है किसानों को मिल रहे हैं आलू के, और निकासी अभी तक यहाँ की किस तरह की हो रही है। अभी मेरे साथ में वैद्य जी शीतगृह आइस कोल्ड स्टोरेज से मालिक साहब हैं। तो अगर मैं बात करूं तो निकासी अपने कोल्ड स्टोर से, आपके कोल्ड स्टोर से कब शुरुआत हुई थी? निकासी 15 अप्रैल के बाद शुरू हुई है। 15 अप्रैल के बाद? हाँ, लेकिन शुरू में अप्रैल में तो निकासी कम ही हुई है। उसके बाद जो निकासी हुई है वो मई के महीने में हुई है। मई के महीने में हुई है। हाँ, लेकिन विगत वर्ष की अपेक्षा निकासी कम है। अच्छा, थोड़ा सा जैसे आप बता रहे हो पिछले वर्ष की अपेक्षा निकासी कम है। तो अगर हम फिगर में या काउंटिंग में बात करें तो इस वर्ष की निकासी कितनी होगी अभी तक? जैसे हम अपनी व्यक्तिगत की ही पूछ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ विगत वर्ष 31 मई तक 10% निकासी हो गई थी। 10% हो गई थी और लगभग जैसे हमारे यहाँ कैपेसिटी 2,50,000 की है जी, तो 25,000 पैकेट निकल गया था जी जी। आज निकासी हमारे यहाँ 18,000 पैकेट की है, तो पिछले साल से 7,000 पैकेट कम निकला है। और टोटल अगर निकासी देखी जाए कुछ कोल्ड स्टोरों में हमसे ज्यादा भी निकासी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 10% निकासी हो चुकी है खंदौली क्षेत्र की। खंदौली क्षेत्र जो अभी आपके यहाँ निकासी हुई है तो ज्यादातर सौदे किस रेट के आसपास हुए हैं? देखो, आलू 2 तरह का है। एक तो हाइब्रिड है, वैरायटी जिसे बोलते हैं जी। तो उसका भाव तो आप समझिए कि 450 रुपये से लेके 525 रुपये तक बिक्री होता है जी। दूसरा यहाँ मेन वैरायटी है कुफरी बहार 3797 जी जी। वो आलू 500 से लेके 600 रुपये तक बिकता है। और जो कोई एक्स्ट्रा सुपर आलू है जो साउथ की लोडिंग में जाता है 600 से 10, 20, 25 रुपये ऊपर भी चला जाता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। तो जैसे आपने बताया खंदौली क्षेत्र में ओवरऑल बात करें तो 10% के आसपास निकासी है। हाँ, और जैसे आपने बताया कि विगत वर्ष की अपेक्षा आपके यहाँ पे इस वर्ष कम है, थोड़ा कम है। तो ऐसे ही अगर पूरे खंदौली की बात करें तो जो 10% निकासी है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा बराबर है, कम है, ज्यादा है? कम है, 5% कम से कम है। मतलब पिछले वर्ष करीब 15% के आसपास खंदौली की निकासी थी इस समय तक। अभी इस समय वो 10%। तो ये निकासी कम होने की कुछ वजहें समझ में आती हो या कुछ ऐसे कारण हो जो ऐसे ये निकासी कम है, थोड़ा सा आप बता पाएं? हाँ, इसका कारण ये है, एक तो मार्च और अप्रैल जी में जो गर्मी की संभावना लोग करते थे उतनी गर्मी नहीं पड़ी जी। मार्च भी ठंडा रहा। मार्च में तो मेन रूप से खुदाई चलती रही। बिल्कुल।
लेकिन अप्रैल में भी मौसम गर्म हो जाता है, तो बाहर जो स्टॉक कर लेते हैं उस आलू को ज्यादा नहीं रोकते हैं, निकालते हैं। लेकिन अब वो आलू आज तक रुका हुआ है, डंप वाला आलू। डैम्प वाला आलू, तो वो मंडियों की पूर्ति कर रहा है जो लोकल की मंडी है जी। दूसरा, कभी किसी इलाके से निकासी बढ़ जाती है, कभी किसी निकासी से बढ़ जाती है। जैसे विगत वर्ष आगरा सबसे आगे चल रहा था निकासी में, ठीक है, और जो इलाके हैं वो थोड़े पीछे थे। अब के कुछ आगरा के अपेक्षा जो साइड के इलाके हैं, जैसे सादाबाद, हाथरस, इगलास तक के जो इलाके हैं, उनमें निकासी यहाँ से कुछ अच्छी है। अच्छा, यहाँ थोड़ा पीछे है, और उसका कारण है कि भाव गिरे हुए हैं। विगत वर्ष इस समय 800-900 रुपए के आलू के भाव थे, वो आज 500-600 रुपए के हैं पर पैकेट के। तो बेचने वालों का रुझान भी कम है। लेकिन अगर आलू कम बिक्री होगा, कम लोड होगा, तो मंडियों में जरूर महंगाई होगी, दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन वहां भी दाम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि दूसरी जगहों से मंडियों की पूर्ति हो रही है। दूसरी जगहों से जैसे सादाबाद इलाके को हम अपने नजदीक देखें तो यहाँ से ज्यादा अच्छी निकासी है। तो ये ज्यादातर साउथ में या बाहर किन मंडियों में ज्यादातर इस इलाके का आलू जाता है? जैसे अगर मैं खंदौली के BBIP की या शमशाबाद के BBIP आलू की बात करूं, तो ज्यादातर लोडिंग साउथ की रहती है वहां से। हाँ, तो ऐसे ही अगर सादाबाद की या इगलास की या अलीगढ़ साइड की बात करें, तो ज्यादातर यहाँ की जो अच्छा आलू है वहाँ की लोडिंग किस क्षेत्र के लिए ज्यादा रहती है? नहीं, जो सादाबाद इलाके में यहाँ की सी क्वालिटी तो इतनी नहीं है, इतनी तादाद में। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, हर इलाके में कुछ न कुछ क्वालिटी अच्छी भी होती है जी, कुछ नीचे की होती है। तो वहां से सब जगह जा रहा है, साउथ को भी जा रहा है, महाराष्ट्र को भी जा रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को भी जा रहा है, सब प्रदेशों में जा रहा है। दूसरी बात है, व्यापारी और किसान की बात करें तो व्यापारी और किसान का कोल्ड तक आना पिछले वर्ष की ही तरह है या कुछ कम है, या किस तरह की स्थितियां हैं? कम है, बहुत कम है। व्यापारी और किसान दोनों का ही। किसान का तो समझ में आता है कि उसे भाव नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से वो ज्यादा नहीं आ रहा, सोच रहा है कुछ दिनों में भाव बढ़ जाए तब निकालें। हाँ, लेकिन व्यापारी किन वजहों से कोल्ड तक नहीं आ रहे? व्यापारी इस वजह से नहीं आ रहा है कि व्यापारी को जो आलू मिल रहा है, तो आलू का मैं पहले ही कह चुका हूँ, दाम इतना नीचे है कि जो किसान है वो उसको नीचे बेचना नहीं चाहता है। बिल्कुल। और अगर उसको थोड़ा टाइट करके बेचते हैं 10 रुपए या 5 रुपए, तो व्यापारी का पड़ता खत्म हो जाता है। अच्छा। तो उसे मंडी से जब कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर वो उसका रुझान भी आने में कम हो जाता है। अच्छा, अभी आज कोई सौदा हुआ है कोल्ड स्टोर से? आज सुबह से अभी कोई सौदा नहीं है, न कोई लेने वाला आया है, न कोई बिक्री करने वाला आया है। पिछले कुछ एक दिनों में कल परसों में हुए हों सौदे? हाँ, कल परसों में कुछ सौदे हुए हैं। ज्यादातर किस रेट के हुए वो सौदे? 480-85 से लेके 530-31 रुपए तक हुए हैं। तो ये हाइब्रिड के थे या सारे? इसमें कुछ हाइब्रिड भी था, कुछ 37-97 भी था। अच्छा। क्योंकि 37-97 कोई सब एक रेट तो बिकता नहीं है, वो तो क्वालिटी उसमें भी क्वालिटी अलग, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ। तो अगर आने वाले आगे के 10-5 दिनों की बात करें तो आपको क्या स्थिति दिख रही है? देखो, 10-20-50 रुपए का अप डाउन तो आलू में कभी भी हो जाता है जी। जैसे कभी मंडियों में आवक घट जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, तो 50 रुपए 60 रुपए आलू बढ़ने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल। ऐसे ही डिमांड से अधिक जब वहाँ आलू पहुंच जाता है तो 50 रुपए गिरने में भी देर नहीं लगती है जी। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें अप डाउन, अप का तो चांस बिल्कुल नहीं लग रहा है। अच्छा। अप का चांस नहीं लग रहा है कि इसमें 100-200 रुपए बढ़ जाएंगे। ऐसे चांस इसलिए नहीं लग रहे हैं कि आलू का स्टॉक पिछले साल से ज्यादा है, निकासी भी कुछ कम है, और जब निकासी कम होती है तो जो समय शेष रह जाता है उस पर लोड और बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अप के चांस तो नहीं लग रहे हैं। जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये था कि जो 2 नंबर का आलू है या उससे नीचे की आलू है तो उसमें तो संभावना नहीं है ऊपर जाने की। हाँ। लेकिन जो BBIP आलू, सुपर आलू, 1 नंबर आलू की क्वालिटी की बात करें तो चूंकि उसकी
वो क्वांटिटी कहें या फिर मात्रा कहें, तो इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है, इसमें सच्चाई है। तो उसका भाव आगे चल के किसानों को मिल सकता है अगर किसान थोड़ा धैर्य रख पाए तो। आपके विचार में क्या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं? देखो, ये तो सच्चाई है कि लोग पहले या इस इलाके में मेन रूप से 37-97 का ही उत्पादन होता था प्रमुख रूप से जी, लेकिन अब वो पैदावार की वजह से या मोटे आलू की डिमांड बढ़ गई है, हर मंडियों में मोटा आलू मांगने लगे हैं जी, तो 37-97 का आकार बढ़ने में परेशानी होती है। जो वैरायटी आलू है वो मोटा आकार तुरंत ले लेते हैं कम समय में जी, तो वैरायटी का यहाँ क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। अब जब वैरायटी का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो 37-97 की मात्रा कम होगी, यानी उसकी क्वांटिटी कम होगी और उसकी डिमांड साउथ में बरकरार रहेगी तो उसके पैसे आज भी अच्छे मिल रहे हैं। जैसे 450 रुपये भी आलू बिक रहा है और 600-625 रुपये भी बिक रहा है तो 150 से लेके 250 रुपये का अंतर तो आज भी है जी। और अगर वैरायटी के या नीचे की क्वालिटी के दाम और 50 रुपये गिर गए तो उसमें भी दाम गिरेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आलू 400 रुपये बिके और वो 800 रुपये बिके, ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई। 400 रुपये अगर नीचे बिकेगा तो वो 550 बिक जाएगा, 600 बिक जाएगा, 650 बिक जाएगा, लेकिन 400 के बाद 800 तो बिकेगा नहीं अच्छा आलू। कुल मिला के यही है कि अगर जो हमारा निचले स्तर पर आलू है अगर उसके भाव में सुधार नहीं होगा तो उसके भाव में सुधार की गुंजाइश कम है। जब नीचे के स्तर के आलू के दाम नहीं बढ़ेंगे तो ऊपर के स्तर के दाम भी उसी के मुताबिक बढ़ते हैं जी। उसकी भी एक सीमा है। अच्छे और सुपर आलू में 150-200 रुपये का अंतर तो हम मान सकते हैं लेकिन 300-400 का अंतर तो हो नहीं सकता है जी। मेरे साथ में खंदौली से वैद्य जी कोल्ड स्टोरेज से ओनर साहब थे, मालिक साहब थे, इनसे बातचीत हुई, क्या इनकी विचार थे, क्या आकलन था आलू को लेकर इनका।